आज मैं जिस टॉपिक पे बात करना चाहूँगा आप लोगों से, वो ये है कि थायराइड सर्जरी के खतरे क्या हैं। बहुत बार मैंने देखा है कि पेशेंट के गले में थायराइड में स्वेलिंग होती है, घेघा होता है, लेकिन वो बस इस डर से कि सर्जरी के दौरान क्या हो जाएगा, एक अनजाने डर से आसपास के लोगों ने उसे बताया होता है कि गले की सर्जरी नहीं करानी चाहिए, वो बहुत खतरनाक होता है, जान चली जाती है। और इस वजह से वो लोग घेघा लेकर गले में सालों से 20-20, 30-30 साल से 40 साल से घूम रहे होते हैं। तो आज मैं ये बात करना चाहूँगा कि थायराइड सर्जरी में एक्चुअल रिस्क क्या है। तो देखिए, थायराइड ग्लैंड जो है वो गले में होता है और गले में और भी बहुत सारे वाइटल स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमारे सांस लेने वाली नली गले से ही पार करती है, खाने वाली नली गले से पार करती है, जो नलियाँ ब्रेन में ब्लड ले जाती हैं वो भी गले से पार करती हैं और थायराइड के आसपास ही सब होते हैं। लेकिन किसी भी ट्रेंड सर्जन के लिए या फिर हम कहें हमारे लिए एंडोक्राइन सर्जन के लिए, जो लोग दिन रात यही काम करते हैं, जिन्होंने इस क्षेत्र में ट्रेनिंग ली हुई है स्पेशली यही सर्जरी करने की, उनके लिए ये स्ट्रक्चर्स को बचाना बहुत मुश्किल काम नहीं होता है और इन स्ट्रक्चर्स में इंजरी का रिस्क नहीं के बराबर होता है। मेन जो स्ट्रक्चर्स जिसमें कि इंजरी का रिस्क 1% के आसपास हम लोग मानते हैं कि हो सकता है, वो है जो आवाज़ को बनाने वाली नसें होती हैं, जो थायराइड से बिल्कुल सटी हुई होती हैं और उन 4 नसों को बचाना हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर उन नसों में हमने कोई इंजरी कर दी तो आपकी आवाज़ में बदलाव हो सकता है। तो ये एक रिस्क है थायराइड सर्जरी में, जिसको कि हमें बताना पड़ता है और उसके लिए पेशेंट को तैयार रहना चाहिए। लेकिन ध्यान देने की बात यह है कि इस चीज़ के होने का, आपके आवाज़ के बदलने का रिस्क एक एंडोक्राइन सर्जन, एक ट्रेंड एंडोक्राइन सर्जन के हाथों में 1% से कम है। अगर आप अक्सर ये सर्जरी करते हैं और आप हाई वॉल्यूम थायराइड सर्जन हैं, क्योंकि कोई भी एंडोक्राइन सर्जन, हाई वॉल्यूम एंडोक्राइन सर्जन 100 में से एक बार या एक मरीज में ये गलती करेगा, उससे ज़्यादा में नहीं करेगा। बाकी सर्जन्स के पास इस चीज़ के होने की संभावना शायद थोड़ी सी ज़्यादा होगी, जो लोग रोज़ थायराइड सर्जरी नहीं कर रहे हैं। लेकिन एंडोक्राइन सर्जन के हाथों में आपके आवाज़ के कमज़ोर होने की या बदलाव होने की संभावना 1% से कम होती है। इसी तरह दूसरा जो कॉम्प्लिकेशन थायराइड सर्जरी के दौरान हो सकता है, जब पूरा थायराइड निकाला जाएगा, तो हाइपोपाराथायराइडिज्म हो सकता है। हाइपोपाराथायराइडिज्म कहने का मतलब ये है कि आपको सर्जरी के बाद आजीवन कैल्शियम और विटामिन डी की गोली खानी पड़ सकती है। तो इस कॉम्प्लिकेशन के भी होने की संभावना एक ट्रेंड एंडोक्राइन सर्जन के हाथों में 1% से कम ही थी। इससे ज़्यादा संभावना दूसरे प्रकार के सर्जन से जब आप थायराइड सर्जरी कराएंगे तो हो सकती है। बट क्योंकि हमने इस चीज़ की ट्रेनिंग ली होती है, तो हमारे पास इन चीज़ों का रिस्क कम होता है। तो बिल्कुल घबराएं नहीं। जो साधारण थायराइड का जो घेघा होता है, कैंसर नहीं होता है। ऐसी बीमारियों में थायराइड सर्जरी में रिस्क आवाज़ के जाने का या जीवन भर कैल्शियम खाना पड़े, ये 1% से कम ही होता है और जान जाने और बाकी अनजाने खतरे ऐसे कुछ खास इसमें होते नहीं हैं। थायराइड सर्जरी बिल्कुल सेफ है। अधिकांश टाइम आपको कोई ब्लड देने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो अगर आपके गले में घेघा है या गांठ है थायराइड में, तो निश्चित रूप से उसका जांच करवाएं और बिल्कुल निडर होकर एंडोक्राइन सर्जन से आप अपनी सर्जरी करवाएं।